आइए स्टूडेंट्स, हम आज कक्षा 11वीं मैथ्स विषय के अंतर्गत अध्याय 13 सीमा एवं अवकलज के ऊपर हम कुछ चर्चा करते हैं। लिमिट्स या सीमा क्या होती है। हम किसी फंक्शन की अगर लिमिट निकाल रहे हैं, यानी कि अगर x की वैल्यू a की ओर बढ़ रही है और आपका जो फंक्शन x में दिया हुआ है f(x), तो x a की ओर बढ़ रही है ना, एक a से कम है ना, a को प्राप्त कर रही है, a को गेन कर रही है, तब उस फंक्शन की लिमिट जो है वो l होती है। और ये कोई वैल्यू निकलती है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन दे रखा है 2x - 3 और हम x = 1 पर जब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपकी आती है 2 × 1 मीन्स 2 - 3 यानी कि -1। तो यहाँ पर आपका फंक्शन की वैल्यू x = 1 पर एग्जैक्टली -1 दिखाई दे रही है। लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू x → 1 अगर हम कहें तो वो आपकी, यानी x का मान जो है 1 से 1 की ओर बढ़ रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं हो रहा है, तब उस फंक्शन की वैल्यू क्या आप डिफाइन करेंगे, क्या कह सकते हैं उसके बारे में, यही हम लिमिट के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस हैं लिमिट्स के लिए, फंक्शन की लिमिट्स के लिए। अगर मान लीजिए आपके दो फंक्शन जुड़े हुए हैं तो उन फंक्शन की लिमिट कैसे हम फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपका लिमिट x → a f(x + gx) अगर है तो हमारी यहाँ पर दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट हो जाएगी। मीन्स लिमिट x → a f(x) प्लस लिमिट x → a g(x). ठीक है, ये आपके दो फंक्शन थे, उनका योग था। तो हमारा जो लिमिट हम निकालेंगे तो उसमें हम फंक्शन की अलग अलग लिमिट दे देंगे और हम उसको फाइंड करेंगे। अगर माइनस होता है तो आपका यहाँ पर माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है नया है। आप जो है अलजेब्रिक सम करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सिमिलरली वही है, केवल लिमिट यहाँ पर लग रहा है। और सिमिलरली हम अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है यानी f(x) × gx, तो उसकी लिमिट भी इसी टाइप से आपको निकालना है। लिमिट x → a f(x) मल्टीप्लाई बाय लिमिट x → a gx। ठीक है, अगर दो फंक्शन का गुणा है तो हम उसकी लिमिट निकालने के लिए दोनों फंक्शन को अलग अलग लिमिट x → a दे देंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड आपका फॉर्मूला है, अगर लिमिट x → a पर हमें परिमेय फंक्शन या f(x/gx) इसकी लिमिट फाइंड करना है तो आपको यहाँ पर जो है अलग अलग लिमिट आपकी दोनों फंक्शन को देना है। x → a f(x) बाय लिमिट x → a gx, और इस तरह से हम जो उसको सॉल्व करेंगे। अपॉन में अपॉन आ जाता है अलग अलग लिमिट के साथ, इनटू में आपका इनटू आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लीजिए आपका लिमिट x → a कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट से मतलब विदाउट x वाला टर्म अगर आपके पास है तो वहाँ पर जो है आपकी कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और लिमिट जो है फंक्शन की रह जाएगी x → a f(x). ठीक है, तो ये कुछ लिमिट्स फाइंड करने की लिए फार्मूले हैं, ये आप थोड़ा देख लीजिए इसे, और इन्हीं का यूज़ हम करेंगे। हम पहले लिमिट फाइंड करने के लिए देखेंगे कि उस वैल्यू के लिए वो फंक्शन अगर 0 नहीं हो रहा है या 0/0 नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करेंगे। और अगर 0/0 हो रहा है तो हम फिर या तो हम फैक्टर करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे या परिमेयकरण करेंगे। इसके द्वारा हम जो है उसे सॉल्व करें। रूट अगर होगा तो आपका परिमेयकरण करना है ना, तो कई बार हम उसको रेशनलाइज करके भी उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। पर हमें पहले चेक करना है उस फंक्शन की उस वैल्यू के लिए कि वो फंक्शन 0 तो नहीं हो रहा है। अगर 0 नहीं हो रहा है तो आपका डायरेक्टली आंसर वो फाइंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.1 आपके सामने है, प्रश्नवाली 13.1।
फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन दे रखा है 4 लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 बाय x माइनस 2। देखिए यहाँ पर आपका px बाई qx फॉर्म दिख रहा है। हम इसकी लिमिट निकालते हैं। अगर 4 वैल्यू पुट करके देखते हैं तो आपका जो है 16 प्लस 3 और 4 माइनस 2 0 बाई 0 नहीं हो रहा है, तो हम इसको सेपरेटली कर लेंगे। दोनों को अलग अलग लिमिट दे देते हैं। लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 2 3 आपका अलग होगा, होल अपॉन लिमिट x टेंस टू 4x माइनस 2। यहाँ पर आपके दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। fx अपॉन gx वाला फार्मूला आपने यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर जो है अब डायरेक्टली x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो ये आपका बनेगा 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक, इसको और हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपका ये बन जाएगा 16 प्लस 3 बाय 4 माइनस 2, जो कि आपका 2 बन रहा है, यानी कि 19 बाई 2। ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके लिमिट्स को फाइंड करेंगे। और भी हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपके सामने फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन, यानी आपको अगर द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद दे रखा है तो हम उसे फिर उसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो आपका 0 बाई 0 बना रहा होगा वो फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका दिख रहा है यहाँ पर 8। क्वेश्चन आपका है लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मुझे जो है 3 की पावर 4 मीन्स 81 माइनस 81 0 मिलता है। यहाँ आपका 3 स्क्वायर 9 18 माइनस या 15 माइनस 3 मीन्स आपको फिर से वो जो है क्या मिल रहा है 0 बाई 0 मिल रहा है। तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो यहाँ हम लिखेंगे यह 0 बाई 0 फॉर्म है ना, यह रूप है। अतः हम इसको क्या करेंगे, अतः हम गुणनखंड करेंगे। अतः अंश और हर के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अंश और हर के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए गुणनखंड करने पर आपका क्या बनता है, लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3। यहाँ देखिए आप इसको हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 को हम 9 का स्क्वायर लिखेंगे, और बाय यहाँ हम 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो हम अलग अलग कर सकते हैं, इसका जो है रफ में हम करके देखते हैं। 6 हो रहा है तो आप जो है रफ में करके देख सकते हैं, तो माइनस 6 प्लस 1x। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे, मतलब ये इसके गुणनखंड। और कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, आपका 2x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 और 1 कॉमन, x माइनस 3 यानी फैक्टर जो आएंगे आपके x माइनस 3 और 2x प्लस 1 हो जाएंगे। तो ये हम जो है इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, या हम यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। आगे देखिए क्या बनता है, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 एंड x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला यूज़ हो गया। यहाँ पर हम कॉमन निकाल रहे हैं, 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 मिल रहा है, 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 मिल रहा है। और आगे हम चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 3, तो आपका जो है ये तो फैक्टर ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 9, इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हम, वास्तविक गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। ये हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं तो आपके गुणनखंड बन जाते हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ठीक है, अपॉन में यहाँ आपका x माइनस 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, और ये आपको मिल रहा है 2x प्लस 1। तो यहाँ पर आपका x माइनस 3 कैंसिल हो रहा है,
अब जो बचा है उसमें हम जो है x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो हमें इसमें आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, जैसे हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे लिमिट हट जाएगा यहाँ से और आपको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 बाय 2x प्लस 1 है तो 2 इंटू 3 प्लस 1 और सॉल्व करते हैं हम। 9 प्लस 9 आपका 18 हो जाएगा और ये आपका 6 हो रहा है, यहाँ पर आपका 7 हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 108/7, 108/7। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए आपका यही आंसर रहेगा। इस तरह से हम लिमिट्स को फाइंड करेंगे गुणनखंड करके। जब भी हम देखेंगे द्विघाती गुणनखंड है या त्रिघाती है या चतुर्थ घात है तो हम उसको जो है फॉर्मूले जो हमारे पास 3 है a + b² - b² है ना, इसके द्वारा जो है या a² - b², इसके द्वारा जो हम उसको फैक्टराइज करेंगे या फिर और भी द्विघाती बहुपद के हम गुणनखंड के द्वारा हम उसके गुणनखंड करके इजीली हम लिमिट का मान जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप इसमें बड़ा इजी है लिमिट। आपको गुणनखंड अगर आता होगा तो आप इजीली इस लिमिट का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आपका जो है क्वेश्चन है 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1/x। अब यहाँ देखिए आपको हायर पावर दे रखी है। जब भी आपको घात जो है ज़्यादा दी हुई हो तो हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। हम x + 1 को y पुट कर देते हैं। मान लेते हैं कि x + 1 = y, माना कि x + 1 = y हमने मान लिया। तो यहाँ पर आप x का मान निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आपकी बन जाएगी y - 1। ठीक है, y - 1 बन जाएगा आपका और लिमिट चेंज होगी क्योंकि अभी आपकी x में लिमिट है, अब हमें y में कन्वर्ट करना है। तो यदि आपकी लिमिट x के 0 की ओर जा रही है तो देखिए यहाँ 0 पुट करने पर y आपका क्या होगा 1 की ओर जाएगा, y आपका 1 की ओर जाएगा। ठीक है, ये जो है इसमें रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, y बन रहा है यहाँ पर y की पावर y टेंड्स टू, क्वेश्चन आपका x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1/x ये है इक्वल टू आपका बन जाएगा लिमिट। अब हमें इसको y की लिमिट क्या बनाना है, y टेंड्स टू 1 कि x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू 1 आ रहा है हमारा। ये हमने y पुट किया है तो y की पावर 5 और यहाँ पर 1 को हम 1 की पावर 5 लिख सकते हैं और x की वैल्यू हमने निकाली y के पदों में y - 1, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फार्मूला यूज़ हो रहा है। फार्मूला ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a, ये आपका सूत्र है। जब हायर पावर आती है आपकी वहाँ पर आप कर सकते हैं, वैसे लो पावर में भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n - a⁻n/x - a। देखिए इसकी पहचान क्या है, यहाँ पर देखिए आप ये दोनों x और a की पावर आपकी n दिखाई दे रही है और यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है लेकिन पावर नहीं है और लिमिट आपकी x टेंड्स टू a की ओर जा रही है। तो ये फार्मूला आपका होता है इक्वल टू n इंटू a⁻n-1। डायरेक्ट हम इस फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल सेम है, आपकी लिमिट y की 1 की ओर जा रही है, यहाँ आपका y - 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपका y - 1 दिखाई दे रहा है। देखिए आप पावर 5 दिखाई दे रही है, सेम पावर आपके होना चाहिए तभी ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर n की वैल्यू क्या बन रही है, n आपका 5 बन रहा है तो 5 लिख लिया हमने, a आपका बन रहा है 1 लिख लिया, पावर n मीन्स 5 और -1 आपका है ही। ठीक है, n इंटू a की पावर n-1, हियर इज n 5 a 1 एंड पावर n-1 मीन्स 5 - 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 5 इंटू 1 की पावर 4 हो जाएगी जो कि 1 ही हो जाता है, तो 5 इंटू 1 मीन्स आपका आंसर मिलेगा 5। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला बहुत ही यूज़फुल है लिमिट्स के लिए। जब हायर पावर हो तब आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी इसमें क्वेश्चन इस टाइप के आपको दिखाई देंगे, आप उसे इजीली कर सकते हैं।
और देखिए क्वेश्चन आपके लिमिट्स के। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, यहाँ पर आपको दे दिया x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ देख लेना कि पावर आप बना सकते हैं तो बना दो इसको। तो बन रही है यहाँ पर पावर दोनों, x टेंड्स टू 2, x की पावर 4 माइनस 2 टू दी पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ आपका एक्स क्यूब और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर x माइनस ए मीन्स x माइनस 2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो है ये दो क्वेश्चन बन गए, लिमिट के साथ ये वाला, लिमिट के साथ ये वाला, दोनों में आप जो है फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2, x टू द पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 बाय x माइनस 2 होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, ठीक है, बाय x माइनस 2। सेम आपका बन रहा है, बस वैल्यू आपकी n की चेंज हो रही है। अंश में आपका n का मान 4 आ रहा है, तो आप इसको जो है कर सकते हैं 4 इंटू a मीन्स 2, वही आपका फॉर्मूला लग रहा है n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 अपॉन आपका यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और a आपका 2 है और n 3 माइनस 1, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ मिलेगा आपका 2 क्यूब और 3 इंटू यहाँ मिलेगा आपका 2 का स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, आपका 2 बच रहा है 8/3, इसका आंसर आपको मिलेगा 8/3। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको x माइनस ए नहीं दे रखा है तो आप अपॉन में करके उसको सॉल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन इसमें एक फॉर्मूला आपका है यहाँ पर साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और यही फार्मूला आपका 10 के लिए भी होता है, 10x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर वो भी वैल्यू 1 होती है। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय साइन bx, और कंडीशन यहाँ पर है a एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a और b 0 के बराबर नहीं है। तो आपको दिख रहा है फॉर्मूला ये इस टाइप से बन रहा है, हम बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमें x की वैल्यू x दिख रही है, तो x से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो साइन ax में हम क्या करते हैं, ax का भाग दे देते हैं और ax का गुणा कर देते हैं, ठीक है। और यही काम हम नीचे भी करते हैं। यहाँ पर आपका साइन bx दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर bx का डिवाइड करेंगे और bx से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ax का गुणा ऊपर किया है और भाग दिया है, bx का गुणा नीचे किया है और भाग दिया है। आपका यहाँ पर ही x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और a अपॉन b आपका कांस्टेंट है, ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो फंक्शन आपके दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ साइन ax बाय x ये दिखाई दे रहा है, और होल अपॉन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ साइन bx बाय bx दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका फार्मूला है ही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, तो यहाँ पर आपका ये सेम होना चाहिए। तो इस फार्मूले से आपका बन जाएगा ये a अपॉन b इंटू 1/1, और यहाँ पर आप 1/1, और ये फार्मूला आप यहाँ लिख देंगे, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आपका जो है ये 1 हो जाएगा। a अपॉन b आपको आंसर मिलेगा a अपॉन b, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है तो सिंपल आप इसको देख सकते हैं, a अपॉन b आपका आंसर है। अगर मान लीजिए आपको पूछा गया हो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाय साइन 5x की वैल्यू होगी, तो आप 3/5 डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, वरना आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें
15 क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। आप इसमें 1/पाई को बाहर निकाल दीजिए कांस्टेंट होने से, और लिमिट आपकी देख लीजिए एक्स टेंस टू पाई है। अब इसको इधर बना सकते हैं, एक्स माइनस पाई टेंस टू 0 बन जाएगा आपका, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और ये आपका लिमिट पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, यानी वही आपका साइन एक्स बाय एक्स की फॉर्म है, और ये आपका एक्स बन रहा है, ये एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो 1/पाई इंटू 1 ये आपका फॉर्मूला मैंने बताया ही है, 1/पाई आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ फॉर्मूला आपने यूज़ किया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर हम इसमें से माइनस बाहर निकाल देते हैं तो आपका ये बन जाता है 1 माइनस cos 2x, और यहाँ पे आप माइनस बाहर निकाल देते तो ये बन जाता है 1 माइनस cos x। तो आपका ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला आपके पास है, आप उसका यूज़ कर लें। 2 साइन स्क्वायर x ये बनेगा आप, और यहाँ आपका 1 माइनस cos x है। ठीक है, और cos से हमें डर है क्योंकि cos 0 आपका 1 होता है, और 1 माइनस 1 0 मीन्स इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, 1 प्लस cos से गुणा 1 प्लस cos से भाग। अब आपका यहाँ बन रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos स्क्वायर x, ये आपको मिल जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, और ये आपका बन जाएगा अगली स्टेप में साइन स्क्वायर x। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 हम बाहर ले सकते हैं, 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है सर्वसमी का, इससे आपका साइन स्क्वायर x बन जाएगा, और ये साइन स्क्वायर x आपका कैंसिल हो रहा है। इस तरह से हम अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस cos 0, और cos 0 1 होता है, यानी आपका 1 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 2, तो आंसर हमको मिलेगा 4। तो इस तरह से हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे इसमें। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट हमें फाइंड करना है x 0 पर टेंस टू 0 पर साइन एक्स प्लस बी एक्स बाय ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। और यहाँ दिया गया है कि ए बी एंड ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर वही हमने पहले किया था कि जब x देखा है मैंने तो मैं x का डिवाइड करूँगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया और साइन ax में मैंने ax से डिवाइड कर दिया, bx को मैंने ऐसा ही रखा है। होल अपॉन यहाँ ax ऐसा ही रहेगा आपका। ये हमने देखा साइन bx है, तो साइन bx में हम क्या करेंगे, bx का भाग लगा देंगे और bx का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सेव करना है। अब इसमें से आप देखिए x कॉमन आ रहा है ऊपर, अंश में से हम x को कॉमन निकाल देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन लिया, a इंटू साइन ax बाय एक्स प्लस बी होल अपॉन, यहाँ भी x कॉमन निकल रहा है हमारा, a प्लस बी इंटू साइन बी एक्स बाय बी एक्स। ठीक है, ये x आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपका इन्फिनिटी बना रहा था, 0/0 बना रहा था, इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब हम लिमिट अलग अलग दे देते हैं। तो आपका ये a कांस्टेंट है, लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स बाय एक्स और प्लस कांस्टेंट बी पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, इसलिए हम इसको बी को ऐसे ही रखेंगे प्लस बी होल अपॉन, यहाँ आपका ए कांस्टेंट है इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ बी कांस्टेंट होने से बाहर, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर आपका बन रहा है साइन बी एक्स बाई बी एक्स, साइन बी एक्स बाय बी एक्स। तो ये आपका फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूले से आपका ये वैल्यू 1 बन जाएगी, ये मान आपका 1 बन रहा है, ये आपका 1 बन रहा है, तो ये मिलेगा a इंटू 1 प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 1, और ये मिल रहा है a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, और कंडीशन हमें दे रखी है कि ए बी एंड ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा, 1 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिमिट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी है, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें तो बहुत ही इजी ये जब टॉपिक लगेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।